नमस्कार दोस्तों। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये चल रही है कि ये ट्रंप की जो टीम है उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि इंडिया और ईयू की जो रिसेंट डील होने वाली है उससे यूरोप अपने आप के अगेंस्ट ही वॉर को क्या कर रहा है, एक तरीके से फंड कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है करंट कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएसए को इतनी प्रॉब्लम क्यों है इंडिया और ईयू की डील से, और किस तरीके से यूएसए का जो एलिगेशन है कितना ये करेक्ट है कि वो अपने अगेंस्ट ही वॉर को क्या कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। देखें, क्लियरली यहाँ का स्टेटमेंट है ट्रम्प की टीम से, यूरोप फंडिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ विद द ईयू, इंडिया ईयू ट्रेड डील। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कितना करेक्ट है और कितना एक तरीके से किस लिमिट तक ये करेक्ट है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। देखें, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो टीम ट्रम्प है उन्होंने क्लियरली बोला कि दे आर फंडिंग फाइनेंसिंग द वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया और ईयू के बीच में अभी मदर ऑफ ऑल डील साइन हो रही है, तो जिसके रीजन से यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा बोल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेजरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्टॉक बेसेंट, उन्होंने ऐसा कहा कि इससे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने वाला है क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल का मेजर बायर है और यहाँ से रिफाइंड करके एक तरीके से यूरोप इंडिया से काफ़ी लार्ज स्केल पे परचेज करता है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को लार्ज स्केल पे क्या हो रही है, यहाँ पे फंडिंग हो रही है। तो यूएसए का ये एलिगेशन कितना करेक्ट है ये तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो मदर ऑफ ऑल डील जो अभी आज साइन होने वाली है इंडिया और ईयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स को इतना ही एक तरीके से प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्लस अगर ये जो डील हो जाती है तो इसे कितने लोग कवर होंगे, प्लस कितना ग्लोबली कवरेज इंडिया का बढ़ने वाला है, इंडिया कौन कौन सी चीज़ें ईयू को एक्सपोर्ट करने वाला है, प्लस कौन कौन सी चीज़ों को ईयू को इंडिया में एक्सेस मिलेगा, इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली ये क्या थी, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो लॉन्ग पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से ईयू और इंडिया इस पर नेगोशिएट करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन नेगोशिएशन कुछ ना कुछ रीजन से क्या हो रहा था, हॉल्ट हो रहा था। सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स डिस्कस। देखें, मदर ऑफ ऑल डील क्या है, इंडिया और ईयू के बीच में ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिंपल मतलब होता है कि उसमें जो टैरिफ है वो उनको क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है दोनों साइड से। इंडिया भी जीरो कर देगा और ईयू भी इंडिया के जो यहाँ से एक्सपोर्ट है उनको टैरिफ है उस पर क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्लस इसमें एक तरीके से फैक्टर मोबिलिटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, लोग यहाँ से आराम से आ जा सकेंगे ईजिली, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सकेगा लोगों का फ्रीली। तो ये मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये रफली 2 बिलियन लोगों को कवर कर रहा है और वर्ल्ड की जीडीपी की जो साइज है उसका 25% जितना कवरेज रख रहा है, और ये ग्लोबल ट्रेड का वन थर्ड जितना ट्रेड कवर करेगा ग्लोबल ट्रेड का, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। तो आज इस डील को फॉर्मली अनाउंस कर दिया जाएगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है वॉन्डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टो, ये प्रेजेंट रहेंगे और इस डील को क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस डील्स में क्या, इस एक्चुअली जो ये मदर ऑफ ऑल डील है इसमें कवर क्या क्या होने वाला है, जिसके रीजन से यूनाइटेड स्टेट्स इस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है कि यूएसए जो ईयू है वो अपने अगेंस्ट वॉर को क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। लेट्स सी। देखिए इस एफटीए में जो करंट इंक्लूजन रहेगा, इंडिया अपनी साइड से जो मेजर चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा वो है टेक्सटाइल का रहने वाला है, फुटवेयर का रहेगा, लेदर रहेगा, ज्वेलरी, जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। देखें, ये जो चीज़ें हैं इंडिया से मेजरली क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है और इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स में इनका क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, या फिर उस बकेट में जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है जिसमें टॉप 5 आइटम्स की जो लिस्ट होती है उसमें जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और लेदर का बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है। लेदर का भी जैसे देखें, आपको पता हो तो कोल्हापुरी एक तरीके से स्लीपर्स हुआ करती थी, उसको यहाँ पर लुइस वेटन ने यहाँ कॉपी कर लिया था और उसके बाद में काफ़ी इश्यू भी रेज हुआ था। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो लेदर प्रोडक्ट है वो ग्लोबली बहुत लार्ज स्केल पर रिकग्नाइज भी किए जाते हैं, प्लस यूरोप इसका बहुत बड़ा क्या है, मार्केट है। ईयू इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करेगा, देखें ईयू का मेजर मेजर जो एक्सपोर्ट रहने वाले इंडिया को वो कार और वाइन्स का रहने वाला है। बिकॉज़ अभी तक इंडिया क्या करता था, यहाँ जो ईयू की जो कार्स थी यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की, उन पे काफ़ी लार्ज स्केल पे टैरिफ लगाता था, लेकिन रिसेंटली अनऑफिशियल सोर्सेज ये कंफर्म हुआ कि 140% टैरिफ से लेके इसको 40% तक, करंटली इसको इस डील में 40% तक रिड्यूस किया जाएगा और 40% लेटर इसको 10% जितना रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसे ईयू के जो कार मेकर्स हैं वो यहाँ पर लार्ज स्केल पे उनका मार्केट क्रिएट होने वाला है। ऑल्दो ये इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए हो सकता है सेटबैक है, लेकिन ये सेटबैक नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उनको इंडिया ने काफ़ी लार्ज स्केल पे और काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर दिया था। तो अब उनका खुद का अपना एक तरीके से लेवल मेंटेन हो चुका है, प्लस स्केल ऑफ ऑपरेशन प्लस परचेज लोगों की एक तरीके से लोगों में उनकी इमेज ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं रहेगा उन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया वाले, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, उनके लिए।
तो ये जो डील है इससे उन पे लार्ज स्केल इम्पैक्ट होने के चांसेस तो ऑलरेडी कम दिख रहे हैं। इस एफटीए में और कौन-कौन सी चीज़ें कवर होगी? सर्विसेज में जो ट्रेड होगा लाइक आईटी, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज का। जैसे मार्केट का जो एक्सेस होगा वो इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बैरियर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो भी दोनों साइड से बढ़ने वाला है। प्लस प्रोफेशनल एक और जो चीज़ है डब्ल्यूटीओ के अंडर मोड 4 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट होता है। मोड 4 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है जो स्किल्ड पर्सन्स हो गए, लेबर्स हो गए, बिजनेस प्रोफेशनल्स हो गए। तो यहाँ पर फुल फुल मोबिलिटी इसको मिलने वाली है। मतलब इंडिया का कोई भी हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल होगा वो क्या कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज में इजीली मूव कर सकता है और जा सकता है, वहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट होने वाला है। ये मोड 4 अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये डब्ल्यूटीओ के अंडर होता है। डब्ल्यूटीओ के अंडर मोड 1, मोड 2, देखें मोड 1 में होता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विसेज। मोड 2, मोड 3 एंड मोड 4 में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। ये कंजम्पशन अबाउट अब्रॉड होता है, देन कमर्शियल प्रेजेंस होता है। ये सब चीज़ें बेसिकली क्या होती है, मोड टाइप ऑफ सर्विसेज होती है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और ईयू की डील में कवर होने वाली है। लेट्स मूव अहेड। यूएसए इतना फ्यूरियस क्यों है? यूएसए इतना ज़्यादा फ्यूरियस होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जियोपॉलिटिकल एक तरीके से कंपटीशन और ट्रेड की स्ट्रेटजी। यूएसए ऐसा चाहता है कि इंडिया ऑलरेडी इंडिया यूएसए का क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है। वो कई सारे आइटम्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस इंडिया में कंज्यूमर जो डिमांड्स है वो बहुत हाई रहती है, बहुत पीक है। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन यूएसए अपने इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट भी देखता है। तो इंडिया और ईयू के बीच में ये डील अगर साइन हो जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक तरीके से ऐसा मानना है कि उनका जो उन्होंने ऑलरेडी रिसेंट इंडियन गुड्स पे टैरिफ इम्पोज किए थे उनसा तो एक तरीके से ये उनको सेटबैक लगने वाला है कि ये जो ट्रेड स्ट्रेटजी है वो इंडिया की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ईयू ने इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। तो इंडिया में जो यूएसए का जो मार्केट था अब तक, वो हो सकता है वहाँ क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। अब यूएसए का ये एलिगेशन क्यों है कि रशिया यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहा है? देखें एनर्जी रूट क्यों इंडिया क्या करता है, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइजेस पर इंडिया एक्चुअली बाइज द रशियन ऑयल ऑन द डिस्काउंटेड प्राइजेस। इंडिया उस ऑयल को क्या करता है, रिफाइन करता है। बिकॉज इंडिया में लार्ज स्केल पे रिफाइनरीज भी, जैसे रिफाइनरीज की बात करूँगा विशाखापट्टनम में हो गई, मथुरा में हो गई, यहाँ पर पानीपत में हो गई, राजस्थान के बाड़मेर में हो गई। तो ये रिफाइनरीज क्या करती है, इन फ्यूल प्रोडक्ट को रिफाइन करती है और यूरोप उस रिफाइंड ऑयल को क्या करता है, उस पर डिफरेंट लेवल का जो प्राइस मैकेनिज्म सेट होता है उस पर बाई करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एलिगेशन है कि इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, वॉर को फ्यूल कर रहा है। तो ये एलिगेशन किस लिमिट तक सही है, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। प्लस ये एक तरीके से यूएस इसलिए भी फ्यूरियस है कि ये यूएसए को एक तरीके से वहाँ की जो टैरिफ की पॉलिसी है उसको लार्ज स्केल पे पुशबैक मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएसए अगर इस तरीके की सोच रखेगा, मेंटालिटी रखेगा कि अगर उसके टैरिफ इंपोज करने से किसी भी कंट्री का ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, तो कंट्रीज विल डेफिनेटली फाइंड द अदर पार्टनर्स और अदर ऑल्टरनेटिव्स, और यही अभी हो रहा है। प्लस स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और यूएसए का इन्फ्लुएंस रुकेगा। बिकॉज ईयू में अगर कोई भी कंट्री अदर डील किसी और कंट्री के साथ डील करे तो उसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस हाई रहता है। अभी करंटली ऐसा देखा गया है। लेकिन इससे यूएसए का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम हो जाएगा। प्लस उन कंट्रीज़ की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो अपने आप में एक तरीके से रिकग्नाइज हो जाएगी। यूएसए जो है ईयू को टारगेट कर रहा है। इंडिया पे तो ऑलरेडी उसने टैरिफ इम्पोज किए ही है। ईयू को क्यों टारगेट कर रहा है, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा एक्यूजेशन है कि ये फाइनेंसिंग वॉर को फाइनेंस कर रहा है। मैंने अभी तो डिस्कस भी किया था कैसे रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करता है, इंडिया उसको रिफाइन करता है और रिफाइंड ऑयल को यू परचेज करता है। तो ये बेसिकली तो इंडिया और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने रशिया को सैंक्शन नहीं किया है, ईयू ने किया है। तो इसका मतलब इंडिया इज स्टिल लार्जेस्ट बायर और बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, और यूरोप इस रिफाइंड ऑयल को परचेज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर ये हो जाती है। यूएसए का एलिगेशन यही है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ का एक तरीके से इंडिया से रिफाइंड ऑयल को बाई करना, रशिया वाला जो इंडिया ने रिफाइन करके सेल किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है। लेकिन इसको इस डील में इसको एक तरीके से कट आउट कर दिया गया है, निगेट कर दिया गया है। मतलब कंट्रीज़ अपने लेवल पर जो डील करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू, दे आर सॉवरेन कंट्रीज़। और दूसरा एक तरीके से यहाँ पर देखें यूएसए का डबल स्टैंडर्ड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूएसए खुद रशियन यूरेनियम है उसको परचेज करता है। अब देखें कोई कंट्री अगर खुद परचेज कर रहा है और दूसरे कंट्रीज पे सैंक्शन कर रहा है तो ये किस लिमिट तक सही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मतलब यूएसए खुद डबल स्टैंडर्ड रखता है और दूसरे कंट्रीज पर इट इज़ बेसिकली मेकिंग दम फियर दैट वी कैन इम्पोज एनी काइंड ऑफ टैरिफ। तो खुद टैरिफ की पॉलिसी अप्लाई करता है, लेकिन उसको जिस चीज़ की नीड है वो रशिया से क्या कर लेता है, बाई कर लेता है। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक मेजर है वो अब लंबे टाइम तक चलने वाले नहीं है, कंट्रीज इनको
रिकग्नाइज कर गए हैं। तो और अपोज क्यों कर रहा है इस डील को, हमने ऑलरेडी देख लिया, यूएसए का लेवरेज यहाँ पे कम हो जाएगा। यूएसए अब तक क्या था, ये इसको किसको चैलेंज करता है, यूएसए का रूल सेटलिंग पावर। यूएसए बेसिकली क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ट्रेंड सेटर है। वो क्या करता है, वो कौन सा ट्रेड करेगा, किसको इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरमेंट के रेगुलेशन भी सेट करता है। तो ये यूएसए का इन्फ्लुएंस को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। प्लस ये जो वेस्टर्न का इकोनॉमिक और कॉपरेशन है या कोऑर्डिनेशन है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक वेस्टर्न एक तरीके से यूनिटी बहुत देखी जाती थी, लेकिन अब जो है यूरोपियन कंट्रीज वो बेसिकली दे आर सर्चिंग द मार्केट आउटसाइड ऑफ द इंडिया और आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली। और ये रशिया यूक्रेन सैंक्शंस को और ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये मल्टीपोलर ट्रेड ऑर्डर को और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है। देखिए अब तक जो बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था रशिया और यूएसए वाला, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी क्रिएट हो गया। चाइना एक एक्सिस बन गया, साउथ एशिया में इंडिया बहुत बड़ी पावर एक तरीके से निकल के आया। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी चीज़ें निकल के इससे आ रही है। यू क्या चाहता है इंडिया डील, ईयू इंडिया के साथ डील चाहता ही क्यों है, बिकॉज इंडिया का फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, एवरीवन नोज इंडिया वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहता है, स्पेशली एक तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। प्लस यूएसए का जो ओवर रिलायंस है उस पर क्या करता है, कम करना चाहता है। और ये चाइना को काउंटर बैलेंस करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ईयू ऐसा चाहता है कि उसके दूसरे पार्टनर भी हो और ये जो पावर बैलेंस का काम हो वो इजीली हो जाए। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स के सेक्टर में भी ये इंडिया से क्या चाहता है, कॉपरेशन। इन सारी रीजन से ईयू इंडिया से डील चाहता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में ये डिस्कस किया कि वाई ईयू इज़ वेरी मच एक्साइटेड इन केस ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स, और यूएसए को इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे। आप लोग इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।